अस्सलाम वालेकुम जी। पेंशन एंड पे स्केल और शौकत तरीन हम आपको बताते हैं कि कितने फीसद इजाफा होने जा रहा है और बजट कब आ रहा है। वीडियो को लाजमी देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम पेंशनर्स को अस्सलाम वालेकुम और तमाम देखने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। जैसे कि मैंने आपके सामने ये रखा था कि पेंशन्स के अंदर इजाफा जो है वो सिर्फ पे के हिसाब से होगा। सरकारी मुलाजमीन की जिस हिसाब से पे बढ़ेगी उसी हिसाब से उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। अब ये सवाल उठता है कि सरकारी मुलाजमीन की सैलरी यानी कि पे कैसे बढ़ेगी। शौकत तरीन साहब ने हालिया एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने पे एंड पेंशन जो डिपार्टमेंट है, आपको पता है, उनको एक टास्क दिया और वो टास्क ये है कि आपकी कारकर्दगी के हिसाब से पे बढ़ाई जाए। मैं उसकी आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप एक टीचर हैं और आपके जिम्मे था 9th क्लास का रिजल्ट। अगर 9th क्लास में आपका रिजल्ट 100% आया है तो आपकी पे में 100% इजाफा होगा 25% के हिसाब से। मैं उसकी फिर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपकी तनख्वाह थी 10,000, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपकी तनख्वाह में 25% इजाफा हो जाएगा, 2,500 का इजाफा होगा और आपको 12,500 मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कारकर्दगी थी 50% तो फिर ये 2,500 नहीं मिलेगा, इसका हाफ आपको 1,250 मिलेगा। यानी कि आपकी सैलरी में इजाफा जो होगा उसके बाद जो सैलरी आएगी वो हो जाएगी 11,250। यानी कि पे एंड पेंशन कमीशन जो है वो कारकर्दगी जांचेगा और उस कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको पे दी जाएगी और जितनी पे इंक्रीज होगी उतनी ही पेंशन इंक्रीज होगी। जो 25% अलाउंस की बात हो रही थी पंजाब और वफाक के अंदर, उस अलाउंस का पेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है। पेंशन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, पेंशन आपकी बढ़ेगी आपकी सैलरी के हिसाब से और वो भी आपके कारकर्दगी पे। इससे सैलरीज के दरमियान बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। टीचर्स की मैंने एक एग्जांपल दी है, सारे डिपार्टमेंट को आप देख सकते हैं, कुछ डिपार्टमेंट पे तो ये इतलाक भी नहीं होगा। IMF ने हुकूमत को इजाज़त दे दी है कि वो तनख्वाहों और पेंशन्स को बढ़ा सकती है। मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात बड़े अफसोस से कहने पड़ते हैं कि पिछले दिनों जो एहतजाज किया गया, टीचर्स की तरफ से किया गया, एगा की तरफ से किया गया, क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से किया गया, वो अपने अलाउंस के लिए था, वो अपनी सैलरी के इंक्रीज के लिए था। उनमें से किसी ने भी पेंशनर के लिए कोई एहतजाज नहीं किया। ये पेंशनर्स बूढ़े हैं, ये आपके साथ कदम मिला के नहीं चल सकते। इनकी सेहत और कोविड-19 और सूरत हाल माशी इनकी इजाज़त नहीं देती, तो आपने भी इनका नहीं सोचा। मेरा तमाम जिम्मेदारान ख़ासतौर पे जो कि चेयरमैन और सदर इन एसोसिएशंस के बने हुए हैं कि आपने इनके लिए भी आवाज़ बुलंद करनी है। लेकिन आपको फिर बताता चलूँ कि बजट जो आ रहा है वो जून के दूसरे हफ्ते में यानी कि 8 तारीख को एक्सपेक्टेड है, या 9 को आ रहा है और उसके अंदर 25% इंक्रीज़ है। अल्लाह करे ये गवर्नमेंट बजट पेश कर ले। जो हालात जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के, उसके बाद लगता है कि शायद इस हुकूमत का ये आखिरी बजट होगा। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि इस बजट में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को रिलीफ दे अगर उसे अगले इलेक्शन में जाना है। नारा जहांगीर तरीन माफिया का लेके ना जाएं, क्योंकि इस माफिया को रिलीफ तो आपने देना ही देना है। इसलिए आप मेहरबानी करें, हमारी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से कि जितना ज़्यादा रिलीफ अपनी आवाम को हुकूमत पाकिस्तान दे सकती है दे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। शुक्रिया।